स्टैट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डाउन काउंटर को देखा था, एसिंक्रोनस डाउन काउंटर। उसके उसके भी पीछे मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें था अप काउंटर के बारे में लेकर के चले थे। आज इस वीडियो में हम लोग लेकर के चलेंगे कि जो अप डाउन दोनों के तरह काउंट करता है, यानी कि दोनों का क्या है, मिक्सचर है। तो जैसे अप काउंटर में क्या था और डाउन काउंटर में क्या था। तो अप काउंटर में आपने देखा था कि ऑलवेज स्टार्टिंग काउंटिंग की जो होती थी वो जीरो से चला, और जीरो से लेकर के यदि चार फ्लिप फ्लॉप आपका लगा हुआ था तो चार हो गया, तो यानी कि 15 यानी कि 15 तक की काउंटिंग वो कर सकता था। और जब हम डाउन काउंटर देखे थे तो डाउन काउंटर में था कि ये उल्टा चलता था। तो उल्टा मतलब हो गया कि जैसे यदि चार फ्लिप फ्लॉप है लगा हुआ, 4 फ्लिप फ्लॉप्स यदि एडेड हैं तो उस केस में ये चलेगा 15 to 0। और अगेन जैसे ही जीरो के आगे चलेंगे तो सारा सेट हो जा रहा था 1 यानी कि 15। तो वहाँ पर तो हम लोगों ने अलग अलग देखा था, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दोनों एक साथ कैसे काम करता है और कैसे उसको हम लेकर के चलते हैं। तो नॉर्मली हम क्या कहेंगे कि जो अप डाउन काउंटर है ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, अप का भी, अप काउंटर का भी और डाउन काउंटर का भी। तो इसका अरेंजमेंट कैसे है समझना इस बात को है कि अरेंजमेंट कैसे है अप डाउन काउंटर का। तो पहले मैं थियोरेटिकल आपको डिफिनेशन उसका बता दूं, देन डायग्रामेटिक फॉर्म पर लेकर के चलेंगे। तो नॉर्मली क्या होता था, तो अभी जो मैंने आपको बताया कि अप काउंटर में जीरो से लेकर के यदि चार फ्लिप फ्लॉप्स लेकर के हमने चला तो ये जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 15 तक। और डाउन काउंटर में आएंगे तो अपोजिट चलेगा 15 से लेकर के जीरो तक। तो उसी को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मैंने जोड़ा। देखो आपको मैं बताता हूँ कि देखो, द अप डाउन काउंटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अप काउंटर एंड द डाउन काउंटर। एज द अप डाउन काउंटर हैज़ द कैपेबिलिटी टू काउंटिंग अपवार्ड एज वेल एज डाउनवर्ड्स, दोनों तरह की काउंटिंग का ये काम करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी मोड counter. In an up counter, each flip flop is triggered by the normal output of the proceeding flip flop या proceeding flip flop. In a down counter, each flip flop is triggered by the inverted output of the preceding flip flop in both the condition या बोथ द काउंटर। सिंपली हम देखेंगे यानी कि अप काउंटर या डाउन काउंटर, दोनों ही कंडीशन में। तो हम दोनों काउंटर्स की बात करेंगे। इन बोथ द काउंटर्स द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द इनपुट पल्सेस। यानी आपने पिछले जो फिगर मैंने दोनों ऐड किया था तो उसमें आप देखे होंगे कि हमने फर्स्ट वाले में इसी क्लॉक पल्स को लेकर के चला था कि इस क्लॉक पल्स को ऐड किया था फर्स्ट वाले काउंटर में। लेकिन सेकंड वाले में फर्स्ट वाले के क्यू डैश को लेकर के चला था और उसको एज ए क्लॉक पल्स हमने यूज किया था। दैट मीन्स कि उसको शॉर्ट में कहे तो पिछले जो फ्लिप फ्लॉप्स थे उसके आउटपुट को अगले फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने यूज किया क्या, एज ए क्लॉक पल्स। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन किया और कुछ नहीं है कि काउंटर्स द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज टोगल्ड बाय द इनपुट पल्सेस। उसी पर वो डिपेंड कर जाता है कि ए 4 बीट अप डाउन काउंटर हुज ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द अप एंड डाउन कंट्रोल इनपुट्स। अब देखिए यहाँ पर फिगर आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जो फर्स्ट में क्लॉक इनपुट है, क्लॉक के थ्रू हमने इनपुट दिया है, और जो VCC आपको इनपुट के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, ये सारे में कनेक्टेड हैं ही। अब देखिए यहाँ पर दो लाइन यानी कि कंट्रोलर आपको दिख रहा है। कौन?
काउंट अप और काउंट डाउन। देखिए पहला वाले में डायरेक्ट क्लॉक पल्स इनपुट हो गया, इसका जैसे पहले था एज यूजुअल रहेगा, लेकिन इसके बाद जितना भी काउंटर है तो देखिए सब में 2 एंड और गेट एक लगा हुआ है ना, और इसी से ये अगले को क्लॉक पल्स के रूप में ट्रांसफर करेगा। तो यदि मान लीजिए डाउन काउंटर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि अप काउंट जो है ये आपका 1 रहेगा, तो ये भी 1 रहेगा, ये भी 1, ये भी 1, सारा क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, तो 1 हो जाएगा। तो ये अप काउंटर काम करना शुरू करेगा, और यदि डाउन काउंटर 1 हो जाए तो अप काउंटर जो है ये हर हमेशा 0 रहेगा, यानी कि हर हमेशा जो वैल्यू होगा वो अपोजिट होगा, किसका, अप काउंटर का और डाउन काउंट का, दोनों में से जिसका भी वैल्यू लेकर के चलेंगे तो ये हर हमेशा अपोजिट होगा, सिमिलर नहीं होगा। यदि सिमिलर है तो वो अवॉइडेबल है, उसको हम लोग छोड़ करके चलेंगे। अब आइए, तो ये तो फिगर तो समझ में आ गया होगा, चूँकि फिगर में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, इनपुट एज यूजुअल है, आउटपुट एज यूजुअल है, सिर्फ इनपुट का जो वे है ये बदला है। इनपुट उसी तरीके से एक का जो आउटपुट आ रहा है वो दूसरे के साथ हमने लेकर के चला, जो कि पिछले में ही आपने देखा है। इसमें सिर्फ दोनों को चूँकि बताना था इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो ये एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, नीचे इसको मैं डिस्क्राइब किया हूँ कि इसमें फर्स्ट वाले में जो इनपुट हो रहा है ये क्लॉक से हो रहा है, लेकिन दूसरे वाले में यानी बी वाले में जो इनपुट हो रहा है ये क्या हो रहा है, पहला वाले का QA और QA डैश, इसका वैल्यू एंड गेट से जुड़ा है और देन और गेट से जुड़ करके अगले में क्लॉक पल्स के रूप में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको गेट्स को ध्यान देना है। देखिए पहला वाले में यूज हुआ है 1 और 2, तो अप काउंटिंग में 1 हाई होगा और डाउन काउंटिंग में आपका 2 हाई होगा। तो जब ये 2 हाई होगा तो स्वाभाविक है कि 4 भी हाई होगा और 6 भी हाई होगा। इसी तरह से यदि अप काउंटिंग होगा तो गेट नंबर कौन सा, 1, 3 और 5 ये हाई हो जाएगा, और देन आपका क्लॉक पल्स क्या होगा, एक्टिव होते चला जाएगा। तो यदि आपको पिछला याद होगा ट्रूथ टेबल जो मैं बताया था, अप काउंटर हो या डाउन काउंटर हो उसका, तो देखिए उसी दोनों को मैंने यहाँ सिर्फ लिख दिया और कुछ नहीं किया। द काउंटिंग सीक्वेंस ऑफ अप डाउन काउंटर इन द 2 मोड्स ऑफ काउंटिंग इज गिवन एज, देखिए यहाँ मैंने उठा करके उसको सीधा डाल दिया। देखिए अप काउंटिंग में क्या होगा, अप काउंटिंग है तो 0 से चलेगा और डाउन काउंटिंग है तो 15 से चलेगा, चूँकि 4 अलग अलग फ्लिप फ्लॉप को लेकर के चल रहा है। तो देखिए पहला वाले में ये 0 का है, ये 1 की बाइनरी, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 5 में आप देख लीजिए 1 0 1, हाँ तो ये 5 की बाइनरी हो गई। इसी तरीके से लास्ट वाला जब देखिएगा तो चारों आपका 1 1 है, तो यानी कि कितना हो गया कि ये हो जाएगा आपका 15 की बाइनरी हो जाएगी, और 15 के बाद जैसे ही 16th लोकेशन पर आना चाहेगा तो फिर ये ट्रांसफ़र कर देगा किस पर, 0 पर। जबकि इसी का जस्ट देखिए अपोजिट है डाउन काउंटर। डाउन काउंटर कहाँ से स्टार्ट करेगा, 15 से, 1 1 1 से स्टार्ट करता है और फिर ये आता है इसी तरह से डाउन होते चला जाएगा, ये आएगा 0 तक, 0 तक आएगा, चारों में 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 के बाद एक और आगे बढ़ना चाहेगा तो फिर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कितना पर, 15 पर। इसके बारे में यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये डाउन हो रहा है तो मेरी दोनों वीडियो जो पहले वाली है उसको आप देखिए, उसमें मैंने ये बताया, हाँ क्यों कितना वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, वो सारा चीज़ मैंने उधर डिस्क्राइब किए हुए हैं। अब आइए, ये तो ट्रूथ टेबल हो गया, मैंने दोनों आपको बता दिया। इसके गेट्स के बारे में भी मैं बता दिया कि देखो आपका 1 3 और 5 ये अप काउंटिंग में काम करेगा, और 2 4 और 6 जो है ये डाउन काउंटिंग में काम करेगा। तो यदि अप काउंटिंग यानी 1 3 5 हाई होगा तो स्वाभाविक है कि 2 4 और 6 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी को आप डिस्क्राइब में नीचे किया, ये आपका क्लियर हो जाएगा। व्हेन द काउंट अप लाइन इज हेल्ड एट 1 while द काउंट डाउन लाइन इज एट 0, तो यदि काउंट अप 1 होता है तो काउंट डाउन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द लोअर एंड गेट्स कौन कौन, 2 4 6, अभी जस्ट मैंने बताया था लोअर एंड गेट आपका कौन सा, 2 4 और 6 विल बी डिजेबल्ड एंड देयर आउटपुट्स आर 0,
उसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ ऑर गेट। तो जब 0 हो जाएगा तो ऑर गेट में हाई मिल गया कहाँ से, ऊपर वाले से, तो ऑर गेट ऊपर वाले के वैल्यू को लेकर के चला जाएगा, 0 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल्सो द अपर एंड गेट्स कौन कौन है, 1, 3 और 5, आपको मैंने फिगर में बता दिया था, इसीलिए 1, 3 और 5, इसीलिए कहा था कि मैं नीचे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक से आप देख लीजिए। देखो 1, 3, 5 विल बी इनेबल्ड, और उस केस में क्या हो जाता है, ऊपर वाला इनेबल हो जाएगा, नीचे वाला डिजेबल हुआ तो ऊपर वाला इनेबल हो जाएगा। इट विल अलाउ QA टू पास थ्रू द OR गेट एंड इनटू द क्लॉक इनपुट ऑफ द B फ्लिप फ्लॉप। ए वाला जो आउटपुट आएगा वो किस में जाएगा, B में जाएगा। सिमिलरली द QB एंड QC आउटपुट विल बी गेटेड इनटू द क्लॉक इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स C एंड D रेस्पेक्टिवली। इसी तरीके से आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। Thus, as input pulses are applied, the counter will count up and follow a natural binary counting sequence from 0000 to 111। ठीक है, यानी 40 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 41 तक। चूँकि वहाँ क्या था, 4 बीट हम लोग, या 4 बीट कहते हैं, सिंपल आप ये जानिए कि 4 अलग अलग फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे, तो 4 बीट का आउटपुट और आएगा आपका। अब इसी को अपोजिट करिए, यानी कि अप काउंटिंग जो है या अप काउंट जो है वो 0 हो जाए, यानी कि डिजेबल हो जाए, और डाउन काउंट लाइन जो है नीचे वाला जो है ये इनेबल हो जाए, यानी 1 हो जाए। तो विद द काउंट अप इक्वल्स टू 0, काउंट डाउन इक्वल्स टू 1, द अपर एंड गेट्स यानी ऊपर वाला 1, 3 और 5 ये तीनों क्या हो जाएगा, डिजेबल हो जाएगा। एंड द लोअर एंड गेट्स 2, 4, 6 आर इनेबल्ड, अलाउइंग QA डैश, QB डैश एंड QC डैश टू पास थ्रू टू द क्लॉक इनपुट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप्स। दस फॉर दिस कंडीशन द काउंटर विल काउंट डाउन एज इनपुट पल्सेस आर अप्लाइड। जैसे ही इनपुट पल्स अप्लाई होगा तो काउंट डाउन वाला अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ये तो आप जान ही गए। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ऐसा नहीं होगा, एक कंडीशन आप याद रखिए कि मैं बता दे रहा हूँ उसको। हाँ, ये ऐसा नहीं होगा कि काउंट अप भी 0 और काउंट डाउन भी 0, या काउंट अप 1 काउंट डाउन भी 1, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा सिचुएशन जनरेट होगा तो उस केस में इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक एक्टिव होगा, तो एक एक्टिव होगा तो जैसा एक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो ये हो गया आपका काउंट अप एंड डाउन दोनों एक साथ। हाँ, कि या तो अप का यूज करना है तो अप यूज करेंगे, डाउन का यूज करना है डाउन यूज करेंगे। देखो ऐसा बनाया क्यों जाता है, देखो जितना भी सर्किट है उस सर्किट को यदि अलग अलग सारे को बनाया जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो कॉस्टिंग होगा सर्किट के मैन्युफैक्चरिंग का वो हाई हो जाएगा। और सर्किट के मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट यदि हाई हुआ तो उसको लोग परचेज कम करेंगे। यदि सर्किट का कॉस्ट लो होता है तो उसका परचेजिंग ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपका खर्च कम हुआ और ज़्यादा यदि बिका तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, यदि खर्च ज़्यादा हो गया कम बिका तो लॉस हो जाएगा। और इसी पॉलिसी को देखते हैं चाइना यूज करता है, उसका सब सामान छोटा छोटा आता है। अब भारत में जो बनता है वो 1 हाथ लंबा हो जाता है, तो यहाँ का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इससे यूजर को मतलब नहीं है कि उसकी लास्टिंग क्या है, यूजर को इससे मतलब है कि सस्ता में सामान कौन प्रोवाइड करता है। तो जितना ज़्यादा अलग अलग आप सर्किट बनाइएगा उसमें ज़्यादा खर्च होगा, एक साथ कंबाइन करके बनाइएगा तो कम खर्च में निकल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड, जैसे आपको रिपल काउंटर के बारे में मैंने बताया था कि रिपल काउंटर क्या है, तो ये तो एसिंक्रोनस पर ही है अभी तक मैं चल रहा हूँ, तो हम लोग डायरेक्ट लेकर के चलेंगे अब सिंक्रोनस काउंटर पर। रिपल काउंटर भी मैंने आपको बता दिया था, तो इसके बाद अब लेकर के चलेंगे सिंक्रोनस काउंटर क्या है, यानी कि इसी को पैरेलल काउंटर भी कहते हैं।
पैरेलल काउंटर के बारे में बताऊंगा। पैरेलल काउंटर के में भी आपका जैसे एसिंक्रोनस में अप काउंटर डाउन काउंटर हुआ, उसी तरीके से इसमें भी अप और डाउन काउंटर होगा। ये जब देख लेंगे तो काउंटर का जो कंप्लीट टॉपिक है आपका वो हो जाएगा ख़त्म। तो देन फिर अगले को लेकर के चलेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इस एस्टैट के लिए सिर्फ मेरा एक सीरीज यही नहीं चल रहा, आप ध्यान दीजिएगा। मेरा सेम पैरेलली डीएस का सीरीज चल रहा है, डीएसए सी का चल रहा है, जावा का चल रहा है। आपको सारे को लेकर के चलना है। मैं इसको सेपरेट इसलिए बनाया एस्टैट का क्योंकि ये आपके एस्टैट के शुरुआती सिलेबस से मैच कर रहा था, जबकि मैं ऑलरेडी लैंग्वेज का तो मेरा सीरीज चल ही रहा है। तो आप उसको भी देखिए ताकि आपको एक साथ 3-4 टॉपिक कवर होते चला जाए, क्योंकि समय कम रहता है और आपको पढ़ना ज़्यादा रहता है। तो आप सारा सीरीज मेरा पैरेलल चल रहा है, 3 तो लगातार मेरा चल रहा है, आप उसको देखते जाइए। और मैं कोशिश करूँगा कि और बेटर आपको दे सकूं। तो बेटर तब दूंगा जबकि आप भी सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करिए, मैं आपको बेटर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।